बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां किन्नौर में आई बाढ़ की वजह से चोलिंग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर अवरुद्ध सड़क मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि इस मार्ग को अभी अस्थायी तौर पर खोला जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। किन्नौर में आई बाढ़ से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और चोलिंग में उफनते पानी के बीच सड़क किनारे खड़े वाहन बह गए और लोग रात में ही घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बाढ़ और मलबे की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, जिससे कई वाहन भी फंस गए। फिलहाल प्रशासन ने राहत बचाव अभियान तेज करते हुए लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम किन्नौर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। हालांकि राहत बचाव लगातार चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है और जो गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं उन्हें भी बाहर निकालने की जद्दोजहद में प्रशासन लगी हुई है। लेकिन दूसरी ओर सड़कें जो इस वक्त बाधित हो चुकी हैं उन्हें भी सुचारू रूप से खोलने की तैयारी की जा रही है। जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से तमाम जानकारी देने के लिए। जीवन, अभी किस तरीके से राहत बचाव जो है वो आगे बढ़ा है, अभी क्या हालात बने हुए हैं, क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? जी, चोलिंग में जो रात को बाढ़ आई थी 3:30 और 3 बजे के बीच, उससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था चोलिंग के स्कूल के पास का, जिसको अब खोल दिया गया है। वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है स्टेशन पर और जो रिब्बा में जहां बादल फटा था वो रास्ता भी साफ कर दिया गया। इस वक्त की अपडेट ये वहां चोलिंग से आ रही है। दूसरे सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में इस तरह की घटनाएं लगातार 2 दिनों से जारी है। हालांकि 2 दिन ही हुए हैं प्रदेश में मानसून को आए हुए और 2 दिनों में 50 के करीब सड़कें बंद हो गई हैं, 150 के करीब जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं वो बंद हो गए हैं और 2 लोगों की भूस्खलन से मौत तक हो चुकी है। जी, चूंकि ये मानसून की शुरुआत है और शुरुआती मानसून में अगर ऐसी स्थिति हो चुकी है, ऐसे हालात बन गए हैं, तो निश्चित तौर पर आगे और बेहद परेशानियां लोगों को उठानी पड़ सकती हैं। क्या प्रशासन ने आगे के हालात को सामान्य करने के लिए कोई बड़े कदम उठाए हैं? और चूंकि लोगों से भी, पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि वो अनावश्यक अभी यात्रा ना करें, ना आए। बिल्कुल चित्रा, सही कहा आपने कि लोगों को हिदायत दी गई है कि आप लोग अनावश्यक यात्रा ना करें या जोखिम वाले स्टेशन पर ना जाएं, लेकिन लोग इस हद तक मतलब ये कह सकता हूं कि नहीं मान रहे हैं और उन स्टेशन पर जा रहे हैं घूमने जहां पर नहीं जाना चाहिए और वो या तो भूस्खलन का शिकार होंगे। जैसे पिछले कल की खबर थी कि एक इंसान नीचे उतरा गाड़ी से, इधर उधर देखने लगा, ऊपर से पत्थर गिरा और उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं लगातार पेश आ रही हैं, लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मैं एक बार फिर 2023 में ले जाना चाहता हूं, 2023 में शिमला के समेज में पूरे का पूरा गांव बह गया, 36 लोग वहां पर अभी तक लापता है, नहीं मिल पाए हैं। 2026 में 500 के करीब लोग मर गए। तो अब ये 2026 की जो मैं बात कर रहा हूं, 2026 अभी शुरू हुआ, 2025 में ये घटनाक्रम हुआ था। लगातार 3 वर्षों से ये घटनाक्रम चलता आ रहा है और अभी शुरुआत हुई है, मात्र 2 दिन हुए हैं और इस तरह के भयावह हालात प्रदेश में बन चुके हैं जो 2023 में थे, 2024 में थे या 2025 में थे। दी चित्रा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।